हम तारीफों के पुल बांधेंगे तो सच्चाई कौन लिखेगा, घटती जाती शिक्षा जिनकी भूख दवाई कौन लिखेगा। और कवियों की दुनिया से आज हमारे साथ हैं कवि मोहम्मदी से, जिनका नाम है शुभम शुक्ला। हाल ही में उनको साहित्य आज तक का भी मंच दिया गया। धीरे धीरे अपनी जो शुरुआत की थी उन्होंने, पिछले साल भी हमारे साथ मौजूद रहे थे और इस बार हमारे स्टूडियो में आए हैं। तो मिलवाते हैं आपको कवि शुभम शुक्ला से। शुभम शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका रागनी टाइम्स में। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को, और जो रागनी टाइम्स के हमारे दर्शक हैं मैं उनको बहुत बहुत नमस्कार करता हूं और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने आने का मौका दिया। आप पिछले साल भी आए थे हमारे साथ, आपका एक इंटरव्यू हुआ था। उसके बाद से एक साल तक आपकी क्या क्या क्रियाएं रही, कौन कौन सी कविताएं आपने जो है वो नई जोड़ी, या राजनीति से ही मोस्टली आप राजनीति पर ही लिखते हैं, तो क्या कुछ नया आपने एड ऑन किया है? ये पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष मैं अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट में ही पाता हूँ। और जैसा कि मैं मोहम्मदी से निकल करके अभी इस समय मैं दादरी में रहता हूँ, एनटीपीसी दादरी में अप्रेंटिस ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और साथ साथ कविताओं में भी हमने अपना इम्प्रूवमेंट किया है। राजनीति से भी जुड़ाव है, वहाँ पर लोगों से मिलता हूँ। अभी साहित्य आज तक पे जब गए थे तो वहाँ भी कविताओं को हमने पढ़ा, उन लोगों ने मुझे बुलाया, वहाँ पे स्टूडियो में गया साहित्य आज तक के, और उसके बाद जो भी साहित्यिक महाकुंभ था मैं उसमें गया। कविताओं का जो है उसमें लगातार इम्प्रूवमेंट हो रही है और नई कविताएं हम लिख रहे हैं, और जो हम कहना चाहते हैं लोगों तक पहुँच भी रहा है। तो लोगों को आपकी कौन सी कविताएं ज़्यादा पसंद आ रही हैं? जो शुरुआत में आपने एक कविता पढ़ी है वो कविता काफी लोग पसंद कर रहे हैं। जो कविता मैंने शुरुआत में पढ़ी, जिसकी 2 लाइनें मैंने पढ़ी, वो आपकी लिखी हुई है, शुभम शुक्ला जी की लिखी हुई है, तो आप सुनाएंगे? मैं उसको सुना देता हूँ, पूरी कर देता हूँ, क्योंकि जो आजकल ज्यादा ही क्रेज में है लोग उसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं। क्योंकि हम कवियों का एक ही मतलब यही है कि हम तारीफों के पुल बांधे तो सच्चाई कौन लिखेगा, घटती जाती शिक्षा उनकी भूख दवाई कौन लिखेगा, सब लिखते ऊंचाई उनकी तब नीचाई कौन लिखेगा, कितनी गंध मचा रखी है साफ सफाई कौन लिखेगा, दौर चला है वाहवाही का तभी खिंचाई कौन लिखेगा, दौर चला है वाहवाही का तभी खिंचाई कौन लिखेगा, सारे स्वागत गीत लिखेंगे और विदाई कौन लिखेगा, हम तारीफों के पुल बांधे तो सच्चाई कौन लिखेगा। बहुत खूब, बहुत अच्छा, और बहुत अच्छी कविताएं आपकी रहती हैं। अभी आप साहित्यिक आज तक पर गए थे, तो कैसा अनुभव रहा आपका, और ऐसी कौन सी कविताएं थी जो आपने वहां भी शेयर की? हमने एक हमारी जो कविता 64 सिंहासन वालों के, वो हमने कविता सुनाई, और जो काफ़ी ज़्यादा उसको एक बार मैं उसका एक वाकया बता देता हूँ। एक कवि सम्मेलन का मंच था, मैं जा रहा था कवि सम्मेलन में सुनाने के लिए। उसमें कुछ भाजपा के लोग जो मतलब नेता लोग थे जिन्हें मैं जानता भी था, वो लोग उसमें आ रहे थे। तो एक संयोजक महोदय थे, उन्होंने कहा कि आप उस कविता को मत पढ़िएगा। तो मैंने पूछा कि मैं क्यों ना पढ़ूँ उस कविता को। उन्होंने कहा कि हो सकता है आप सत्ता के खिलाफ पढ़ेंगे और वो लोग नाराज भी हो जाएं उसमें। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ एक जो हमारे बहुत परिचित भी हैं और हमारे जान पहचान के, नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप कोई बात नहीं, आप आइए कविता पढ़िए, आप जो कविता पढ़ना चाहे पढ़िए, आप कवि हैं, आप अपना काम करिए, हम राजनेता हैं, हम अपना काम करते हैं। क्योंकि भाजपा वालों को ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि कवियों को कैसे सुनना है, क्योंकि वो एक पार्टी जो बनी है वो कवि के द्वारा बनाई गई थी। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे कुल के हैं, वो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने कविता को नया आयाम दिया था, उन्होंने लोगों के बीच में वो लाए थे। तो इसीलिए जो संयोजक महोदय जिन्होंने मुझसे कहा, बाद में जब लोगों को पता चला कि उन्होंने इस बारे में मना किया, तो लोगों ने उनको मना किया, क्रिटिसाइज किया उनको कि ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए आपको, कि एक कवि को आप कोई कविता पढ़ने से रोकें, ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो अभी ऑफ कैमरा हमारी बात हो रही थी और आपने जैसा कहा था ना कि वर्ल्ड कप अभी हुआ, उस पर भी आपने कुछ लिखा है, तो क्या लिखा है? मैंने वर्ल्ड कप कोई कविता नहीं लिखी, लेकिन जिस तरीके से जो ड्रीम 11 का जो गेम चल रहा है आजकल, हम जिसे हम जुआ बोलते हैं, हम राजनीति के बारे में जानते हैं कि महाभारत में जब जुआ हुआ था उसके बाद महाभारत हुई थी। तो ये चीज़ें गलत हैं कि आप आधिकारिक रूप से एक जुए का निर्माण कर रहे हैं। अगर कहीं आप किसी दूर दराज इलाके में कहीं पर अगर कोई गैम्बलिंग हो रही है, कोई जुआ हो रहा है, तो सरकार के लोग उसे पकड़ करके बंद करते हैं, और उसमें अगर किसी पुलिस वाले ने उससे पैसा ले लिया तो उसे छोड़ दिया जाता है। तो क्या आप खुलेआम उसे टैक्स लेकर के आप उस जुए को मान्यता दे रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं? कल को अगर कोई जो मर्डर है उस पर आपको टैक्स देने लगे तो क्या आप उसको कानूनी रूप से सही मान्यता दे देंगे? ये बिल्कुल गलत है। सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, और इससे हमारे खेल पर प्रभाव पड़ता है। अगर मान लो एक टीम खेल रही है
उसमें 11 खिलाड़ी हैं और सामने वाली टीम है उसके 11 खिलाड़ी हैं। तो ऐसा नहीं होता कि हम एक ही टीम के खिलाड़ी लें, हमें दोनों टीम के खिलाड़ियों से लेना, मतलब उसको जो टीम बनाते हैं उनमें से 5 एक खिलाड़ी के एक टीम के ले लिए, 11 5 6 एक टीम के ले लिए। तो हम क्या करते हैं, क्या हम ये नहीं चाहेंगे जो हमने खिलाड़ी लिए हैं वो अच्छे न खेलें, हम यही चाहेंगे कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो अच्छा खेलें। तो इससे क्या है कि हमारी जो टीम, हम जिस देश को हम जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर वो सामने वाली टीम के खिलाड़ी अच्छा खेलेंगे तो हमारे जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनकी तो इज्जत दांव पे लगी हुई है, तो खुलेआम उनकी इज्जत हम खिलाड़ी भी इस चीज को प्रमोट करते हैं। ये तो बहुत गलत चीज है। हमने देखा कि बड़े बड़े क्रिकेटर्स, नाम लेना उचित नहीं है, वो लोग गुटखा, पान, पुड़िया, मसाला इसका प्रचार कर रहे हैं। ड्रीम 11 का भी प्रचार कर रहे हैं, जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। इससे क्या है, वो तो अपने ही उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। किसी ने कहा कि वर्ल्ड कप तो हार गए लेकिन हमारे पास बहुत पैसा आ गया, क्या हम उस पैसे की तुलना वर्ल्ड कप से कर सकते हैं? वर्ल्ड कप तो एक हमारे लिए ऐसी चीज है कि पैसों से ज्यादा बढ़ के है। ये चीजें तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि ऐसी बात कह देना कि हमारे पास बहुत पैसा आ गया, वर्ल्ड कप की क्या जरूरत है। वर्ल्ड कप एक हमारे खिलाड़ियों की प्रतिभा को दिखाता है। तो इस पर आपने क्या कुछ कविता बनाने की कोशिश हमने की कविता बनाने की कोशिश नहीं की है। कविता तो हम इस पर बनाना ही चाहेंगे क्योंकि हो सकता है कल को ये मुद्दा खत्म हो जाए। मुद्दा, कविता उन चीजों पर लिखनी चाहिए कि जो चिरकालीन तक रहनी चाहिए। ये तो सिर्फ एक बाइट टाइप की है कि जैसे अगर ये चीजें हैं ये गलत है, ये बंद होनी चाहिए, इससे हमारे देश में बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो हाल ही में आपने किन मुद्दों पर बात की है? हम युवाओं पर हम कविता एक सुनाना चाहेंगे जो हमने लिखी है, जो युवा आजकल गलत दिशा में जा रहे हैं और भटक भी रहे हैं। तो मैं एक कविता है जो आजकल के युवाओं को प्रेरित करेगी। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि युवा अपने मार्ग से भटक जाता है, मैंने एक गीत लिखा है, मैं उन लोगों को सुनाता हूँ, काफ़ी उससे उत्साह मिलेगा उनको। और जो हमारे पिछले इतिहास में जो युवाओं का योगदान रहा, चाहे वो देश की आज़ादी में रहा हो या इससे पहले, चाहे हमारे जो सैनिक हैं वो भी युवा हैं, वो भी देश को प्रोत्साहित करते हैं। मैं एक गीत पढ़ता हूँ, सुनिएगा। वो हिमगिरी जिसकी रक्षा में सागर पैरों को धोता है, वो युवा भारत विश्व गुरु, उसका हम गौरव गान करें। ये देश भरत कारिणी सदा, जिसने सिंहों के दांत गिने, फिर ऐसी क्या गलती हो गई जो सर के सारे ताज छिने। युवा शक्ति जब क्षीण हुई तब सबने हमको घेर लिया, आपस में हमको लड़ा दिया, युद्धों में हमको ढेर किया, आपस में हमको लड़ा दिया, युद्धों में हमको ढेर किया। बदलाव करें अब युवा ही, बदलाव करें अब युवा ही, खुद पर ही एक एहसान करें। ये युवा भारत विश्व गुरु, इसका हम गौरव गान करें। ये युवा भारत विश्व गुरु, इसका हम गौरव गान करें। युवाओं में जब जोश भरा तब भगत गुरु अशफाक हुए, युवाओं में जब जोश भरा तब भरत गुरु अशफाक हुए। जब युवा ही पथ भ्रष्ट हुआ फिर भी तब से बर्बाद हुए। जब युवा ही पथ भ्रष्ट हुआ हम भी फिर से बर्बाद हुए। शिक्षा की धारा को पकड़ें, ये सेल्फी लेना बंद करें। शिक्षा की धारा को पकड़ें, ये सेल्फी लेना बंद करें। अब अफरा तफरी को छोड़ें तो समय के हम पाबंद बने। ये अफरा तफरी को छोड़ें तो समय के हम पाबंद बने। हम उत्साही युवा बनकर, हम उत्साही युवा बनकर खुद क्षमता की पहचान करें। ये युवा भारत विश्व गुरु, इसका हम गौरव गान करें। ये युवा भारत विश्व गुरु, इसका हम गौरव गान करें। अंतिम बंद पढ़ता हूँ, सुनेगा कि भारत के युवा नेता बन खुद को बर्बाद कर रहे हैं। युवा नेता एक आजकल के समय का एक ट्रेंड चल चुका है, इससे कुछ होता नहीं है, लोगों की बर्बादियां होती हैं और कुछ नहीं होता। इसका फायदा उठाती हैं बड़ी बड़ी पार्टियां। और आजकल आपने देखा कि युवा वाहिनियों का गठन किया जाता है, उसमें युवाओं का इस्तेमाल उनके वोट के किया जाता है, उसके बाद फिर उनको फ्री छोड़ देते हैं। कि भारत के युवा नेता बन खुद को बर्बाद कर रहे हैं। सारे दल उनको बुला रहे, सारे दल उनको बुला रहे।
सारे दल उनको बुला रहे, उनसे संवाद कर रहे हैं। जब काम निकल जाए उनका तब खाली युवा छोड़ रहे। वो एक नहीं हो पाए फिर इसलिए उन्हीं को तोड़ रहे। वो एक नहीं हो पाए फिर इसलिए उन्हीं को तोड़ रहे। दल की आशाओं को तोड़ें, दल की आशाओं को तोड़ें, खुद ही शक्ति संधान करें। ये युवा भारत विश्व गुरु, इसका हम गौरव गान करें। ये युवा भारत विश्व गुरु, इसका हम गौरव गान करें। बहुत अच्छा लिखा है आपने। और अक्सर यही होता है कि फुर्सत के पल नेताजी के साथ सेल्फी लेकर डालते हैं युवा। बिल्कुल। और शायद नेताओं के जो बच्चे हैं वो इन सब चीजों से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन हमारे देश का युवा जो है वो नेताओं के पीछे लगा हुआ है। चलता है। तो आपका जो करियर है इसके अलावा भी आप अप्रेंटिस कर रहे हैं, मतलब आपका भी मेन फोकस सीधा कविताओं पर ना हो रहकर आपकी शिक्षा पर भी है? शिक्षा पर भी है। शिक्षा बहुत जरूरी है। अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हम कुछ भी करें, शिक्षा हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है। शिक्षा तो किसी भी व्यक्ति को, मतलब किसी भी फील्ड में आपको आगे जाना है, शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है। आप उसका उपयोग, शिक्षा जरूरी नहीं आप नौकरी के लिए करें, कोई ज़रूरी नहीं कि आप कोई बिजनेस करें, इसके लिए शिक्षा की आवश्यकता। जानकारी और शिक्षा दोनों चीज़ें होनी चाहिए किसी भी चीज़ में। कुछ लोग डिग्रियां नहीं लेते हैं लेकिन वो इतने शिक्षित हैं, उन्हें इतनी जानकारियां हैं जो शायद डिग्री लेने वाले भी नहीं जानते। तो शिक्षा लेना बहुत ज़रूरी है और जानकारी बढ़ती है तभी आप कुछ आगे कर पाते हैं। हम भी इंजीनियरिंग करने के बाद अब हम जो साहित्यिक शिक्षा है वो भी अपनी शुरू कर रहे हैं, उसको भी पढ़ रहे हैं और लगातार कोई ना कोई किताब पढ़ते रहते हैं। अगर हमें राजनीतिक कविताएं जो कर रहे हैं उसमें भी हमें शिक्षा की आवश्यकता है। शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है। अगर हमें शब्दों का ज्ञान नहीं होगा तो हम फिर कविताएं कैसे लिखेंगे? तो आप निरंतर लिखते रहते हैं या कुछ ऐसा देखते हैं जो ट्रेंडिंग में कुछ चीज़ें उठ रही होती हैं उन पर बात करते हैं, उसमें मन में विचार आ जाते हैं और उसको सोच कर कविता लिखते हैं? नहीं, हाँ, जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है उसमें लिखते भी हैं। और मतलब एक कवि का जो मन होता है ना, जो मन में जो उद्गार उत्पन्न होते हैं, मतलब मेरी जो भावना मन में, उसे कविता कहूँगा मैं। मेरे दिल में जो उमड़ी है वो शब्दों में गढ़ूंगा मैं। नहीं बाजार ऐसा में कि हो पा। हाल ही में पनौती शब्द को लेकर काफी चीजें हुई और ट्रेंडिंग में भी रहा ये शब्द पनौती। इसको लेकर भी आपके मन में कुछ आया? नहीं, इसलिए पनौती, जैसे मान लो हम राहुल गांधी को अगर पप्पू कह सकते हैं तो पनौती कहने में भी अगर किसी ने कहा है जी, तो हम किसी के कहने पर रोक तो नहीं लगा सकते। हाँ। अब कल को मान लो कोई उच्चतम न्यायालय से अगर कुछ ऐसा आ जाए उसमें, तब उसका बाद में निर्धारण होगा। लेकिन किसी ने अगर कहा है तो उससे पूछना चाहिए कि आखिर क्यों पनौती है, क्या है इसमें। तो उसके बारे में अपना अपना शब्द है। पनौती शब्द ठीक भी है, किसी के नजरिए से ठीक भी है, किसी के नजरिए से। वैसे अभी एक डाटा आया है कि जब भाजपा की सरकार थी तब इंडिया वर्ल्ड कप हारी है। हाँ। और जब कांग्रेस की सरकार थी तो इंडिया वर्ल्ड कप जीती है। तो अपने अपने नजरिए हैं, अपना अपना एक रिसर्च है। लोग ये तो आज भाजपा की सरकार है तो वो कांग्रेस के नेताओं को अपना गलत शब्द यूज करते हैं, एडजेक्टिव उनको देते हैं। आज कांग्रेस को जब मौका मिला है तो वो अपना एडजेक्टिव दे रहा है, उन्होंने भी उनको पनौती बोल दिया है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं। इसके अलावा शुभम जी कुछ और भी शौक रखते हैं या कविताएं ही लिखते हैं? नहीं, मैं कविताएं लिखता हूँ, बाकी गानों को मैं सुनता हूँ। अच्छा। और फिल्में, कोई अच्छी फिल्म है कोई तो देखता हूँ। लोकसभा चुनाव को लेकर भी आप कुछ लिख रहे हैं? हाँ, मतलब लोकसभा चुनाव 24 में है और हम बदलाव की उम्मीद करते हैं। राजनीति की जो रोटी है वो उलटती पलटती रहनी चाहिए। अच्छा। अगर एक तरफ ज़्यादा सिकेगी तो जल जाएगी। तो बदलाव तो होना ही चाहिए और सरकार बदलती है नहीं बदलती उस पर नहीं, लेकिन चीज़ें निरंकुशता से बाहर होनी चाहिए। इसके अलावा और क्या क्या लिखते हैं, क्या लिखा है? लगातार लिखते रहते हैं। अभी एक मैंने गीत लिखा है जो मैंने मतलब अपने दोस्तों को सुनाता रहता हूँ। मैं जब व्यक्ति हर समय में कोई एक ही काम नहीं कर सकता, लगातार बदलाव आते हैं, तब जब हम बहुत ऊब जाते हैं या बहुत परेशान होते हैं तो मैंने एक गीत लिखा है, उसकी कुछ पंक्तियां सुनाते हैं, सुनेगा। प्यार के उस राह पर मैं फिर से जाना चाहता हूँ,
उस अधूरे गीत को मैं फिर से गाना चाहता हूँ। एक मरुथल सी हुई ये जिंदगी कैसे सवारूं, जो चढ़े हैं कर्ज मुझ पर उनको कैसे मैं उतारूं। अभी मैं जहाँ अप्रेंटिस कर रहा हूँ, एक मेरा दोस्त है, वो कभी कभी कहता है कि बहुत सारे कर्ज हैं, कैसे उतार पाएंगे। तो मैं इस चीज़ों को देखते हुए कविता लिखता हूँ। तो सब लोगों का समाहित है, इसमें मेरा नहीं है कुछ, जो देख रहा हूँ वही लिख रहा हूँ कि नहीं बाजार ऐसा मैं कि हो व्यापार शब्दों का, जो दुनिया में दिखा मुझको उसी को ही लिखूंगा मैं। तो जो दुनिया में देख रहा हूँ उसी को लिख रहा हूँ। सुनिएगा कि एक मरुथल सी हुई ये जिंदगी कैसे सवारूं, जो चढ़े हैं कर्ज मुझ पर उनको कैसे मैं उतारूं। फंस गया हूँ इस जहां में, फंस गया हूँ इस जहां में, कैसे निकलूं ये बताओ। फिर अंधेरी रात है कोई तो रास्ता दिखाओ, फिर अंधेरी रात है कोई तो रास्ता दिखाओ। इन दुखों से कैसे उबरूं, इन दुखों से कैसे निकलूं, जानना मैं चाहता हूँ। उस अधूरे गीत को मैं फिर से गाना चाहता हूँ, उस अधूरे गीत को मैं फिर से गाना चाहता हूँ। जिंदगी के इन उठा पटकों के दर में खो गया हूँ। कुछ लोग ऐसे किसी चीज़ में मसरूफ़ हो जाते हैं, उन्हें फिर चीज़ों को निकलने का मौका उनको नहीं मिलता है कि जिंदगी की इन उठा पटकों के दर में खो गया हूँ। यूं लगा अभिशाप उनको जिंदगी भर रो लिया हूँ, यूं लगा अभिशाप मुझको जिंदगी भर रो लिया हूँ। एक अधूरा पन लिए मैं, एक अधूरा पन लिए मैं इस जहां में घूमता हूँ। प्यार की फरियाद लेकर मैं भी दर दर घूमता हूँ, प्यार की फरियाद लेकर मैं भी दर दर घूमता हूँ। दो कदम चल करके उस पर, दो कदम चल करके उस पर मैं भी जीना चाहता हूँ। खुद उस अधूरे गीत को मैं फिर से गाना चाहता हूँ, उस अधूरे गीत को मैं फिर से गाना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी, आप बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत अच्छा सुनाते भी हैं। प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा है। उम्मीद है अब आगे जाएंगे। अभी तो साहित्यिक आज तक पर आपको मंच मिला है, आगे स्टेप बाय स्टेप आप और आगे बढ़ें और ऊंचाइयों को छुएं, यही कामना राइटिंग टाइम्स करता है आपके लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो। जी, जाते जाते मैं एक दो पंक्तियां, मतलब गुनाहों का मैं पुतला हूँ, यही मेरा सिला होगा, इसी जीवन में भी तुझको नहीं मुझसा मिला होगा। सुनेगा लफ्ज जो मेरे रहेगा हाथ मलता ही, मैं तड़पूं बाद मरने के मुझे छोड़ो भी जलता ही। मेरे भी रूप कितने हैं दिखा भी मैं नहीं सकता, मगर कपटी नहीं हूं मैं छिपा भी मैं नहीं सकता। मेरे अरमान जितने हैं उन्हें फिर तुम मिटा देना, अगर इतना ही डरते हो तो शैया पर लिटा देना। मुझे बंधन में ना बांधो हमारा अंत कविता है, न मेरी जाति है कोई हमारा पंथ कविता है, न मेरी जाति है कोई हमारा पंथ कविता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।